नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार दिवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई में एडमिशन 2021 से 22 या फिर 21 से 23 ऐसे एक साल और 2 साल वाले कोर्सेस में आईटीआई में एडमिशन जो है वो प्रारंभ हो चुका है। तो जानकारी आपको पूरी एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप ऐसे ही कंटिन्यू अपडेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें और सभी तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूँगा। जो यहाँ पर आप सभी के सामने एक पीडीएफ मैंने ओपन किया है, जहाँ पर ये है संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर का, जहाँ पर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 वर्षीय कोर्स या फिर 2 वर्षीय कोर्स, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन की सूचना के लिए यहाँ पर दिया गया है। हर एक पॉइंट पर आपको एकदम आसानी से समझाते हुए मैं आपको बारी बारी से बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपका यहाँ लिखा हुआ है कि आपको जो एससीवीटी होता है या एनसीवीटी, 2 टाइप के यहाँ पर आईटीआई के कोर्स होती हैं। तो गवर्नमेंट में एससीवीटी और एनसीवीटी में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी आवेदक हैं अथवा छत्तीसगढ़ के किसी भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आप cgiti.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन 2021 पर क्लिक करके अपना ट्रेड यानी कि व्यवसाय का चयन कर सकते हैं और यूज़र मैनुअल आपको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको बोलता है कि प्रवेश विवरणिका आप जानना चाहते हैं कहाँ पर क्या है कैसा है। मैं अभी प्रवेश विवरणिका दिखाऊंगा। ये वाली वेबसाइट आपके लिए मेन है। 2021 से 22 1 साल का कोर्स, 2021 से 23 2 साल के कोर्स। जैसे कि 1 साल के कोर्स में ड्राफ्ट्समैन सिविल हो जाता है, जैसे कि आपका कोपा हो जाता है, तो स्टेनो हो जाता है। ऐसे कोर्सेस 1 साल वाली होती है। और वैसे ही 23 वाले 2 साल वाले कोर्स है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो जाता है आपका, और क्या हो जाता है, फीटर हो जाता है। तो ये ऐसे कोर्सेज जो हैं वो आपका 2 साल के कोर्स होते हैं। तो पूरी मैं बताऊंगा। लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म को जमा करने का है, अंतिम तिथि 8 अगस्त 2021। जी हाँ, आप ध्यान रखिए, 8 अगस्त 2021 तक आपको ये फॉर्म भर लेना है। आप कैसे करेंगे इसके लिए? और तो यहाँ पर देखिए, ST/SC को जो है आपको 40 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा और पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को 50 रुपये का शुल्क आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा। वेबसाइट पर आप खुद जाकर रजिस्ट्रेशन शुल्क दे सकते हैं या चॉइस सेंटर में नगद अथवा ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा सकता है, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से करें, एटीएम से करें, क्रेडिट डेबिट कार्ड से करें। ठीक है, एक बार आवेदन हो गया और तो यहाँ पर देखिए लिखा है, अपने आवेदन में मोबाइल नंबर को छोड़कर आवेदन भरने की तिथि तक सुधार कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक ही बार वहाँ पर डाला जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुधार के पश्चात जो है सामान्य और पिछड़ा वर्ग जो करना चाहता है तो आवेदन शुल्क के अंतर की राशि भी जमा करनी होगी, अर्थात कुछ और एडिशनल चार्जेस भी लग सकते हैं। यहाँ पर 18 वर्ष आपको 1 अगस्त 2021 तक हो जाना है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर भरना चाह रहा है। प्रवेश हेतु तो स्थानों की संख्या परिवर्तनीय होगी। यहाँ पर देखिए, SMS के माध्यम से जो जानकारी भेजी जाएगी वो आवेदक अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही भरे, ताकि SMS के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो सके और आपके चयन होने पर आपको डिटेल वहाँ पर दिया जा सके और फिर आप उपस्थित होकर एडमिशन ले सकें। तो ये रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यालय के द्वारा ये जो है जारी की गई है वो है। अब यहाँ पर मैं प्रशिक्षण विवरणिका आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डिटेल कैसे होता है। ये आप नीचे डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन इससे आपको पता क्या चलेगा तो ये मैं बताऊँगा। यहाँ पर ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। ये पूरा एक 62 पेज का एक PDF होता है, जिसमें आपको पूरी डिटेल दी होती है। पूरी हर एक प्रवेश प्रक्रिया दिया होगा, कोर्सेस के बारे में डिटेल दिया होगा, कहाँ पर कितना सीट है इसकी जानकारी दिया होगा, कहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, सब चीज़ें डिटेल इसी वाले विवरणिका में दिया गया है। आपको वेबसाइट यहाँ पर बता दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2021 दिया रहेगा, वहाँ पर जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रशिक्षण विवरणिका में उपलब्ध डिटेल पर जानकारी कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें 1.1 में आपको बताया गया है कि जो आवेदक निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जरूरी होगा। जैसे ही आवेदक को सीट आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
कोई भी इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से या अपने से भी भर सकते हैं फॉर्म को। 40 और 50 रुपये, दो टाइप के हैं, SC ST के लिए 40 और आपका OBC और जनरल के लिए 50 रुपये देना है आपको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की विधि कुछ ऐसी है, साइट पे जाना है, विवरणिका आपको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर आपको ये दे रहा है कि आप जो है SCVT और NCVT दोनों को मिलाकर 10 विकल्प का चयन कर सकते हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, मतलब एक साथ आप 10 ट्रेड में भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि 50-50 हर एक ट्रेड के लिए लग रहा है या फिर पूरा 10 विकल्प के लिए 50 रुपये लग रहा है। ये आप देख सकते हैं जब फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने का जो वीडियो होगा वो कल आपको मिलेगा। ठीक है, कल आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है, पूरी डिटेल। ठीक है, और यहाँ पर जो है यदि आप संस्था में प्रवेश नहीं लेते हैं तो इस स्थिति में आवंटित विकल्प पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। एक बार आपका नाम आएगा और आप जैसे कि 10 भरे हुए हैं, दूसरा नंबर वाला आ गया, नहीं यार मैं इसमें नहीं करता, चौथा नंबर में जो डला है उसमें करना चाहते हैं, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें मिले या ना मिले, दूसरा वाला ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर जो बोला गया है, प्रथम विकल्प प्राप्त न होने पर स्थिति में आवेदक को अंतिम 2 अवसर प्रदान किए जाएंगे, केवल 3 चांसेस है टोटल। ठीक है, 2 चयन सूचियों में व्यवसाय आवंटित होने के पश्चात भी प्रवेश नहीं लेने पर स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। आपका एक बार नाम आया, नहीं लिया, दूसरे बार आया नाम, नहीं लिया, तो तीसरे बार आपका नाम आएगा भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बोला जा रहा है। और प्रथम विकल्प वाला ये देखिए, फर्स्ट विकल्प आपको मिला, ठीक है, ये मिल गया आपको, फिर आपको 2 अवसर देंगे कि आप एडमिशन ले लें और उसके बाद फिर ख़त्म। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। NCVT SCVT के संचालित व्यवसायों की जानकारी आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा कोर्सेस होता है, 1 वर्षीय और जो है नॉन इंजीनियरिंग में भी 1 वर्षीय, उसके बाद 2 वर्षीय भी आपको नीचे देगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सीट वार जानकारी भी देती है कि NCVT में कितना सीट है और SCVT में कितना सीट है, ये आपको उपलब्ध सीट पूरा टोटल करके बताता है। ये जिला वाइज है पूरा, और जैसे कि बलरामपुर, सरगुजा, ऐसा है। तो हम रायपुर वाले की बात करें जैसे कि, तो रायपुर में हम देखते हैं, अभी बिलासपुर गया है, बिलासपुर, कोरबा, यहाँ पर ये जांजगीर चांपा हुआ, रायगढ़ हो गया, और रायगढ़ राजनांदगांव के बाद आता है हमारा रायपुर, राजनांदगांव के बाद कबीरधाम आ गया, बालोद भी आ गया, लेकिन दुर्ग के बाद आई थिंक हो सकता है रायपुर आए, नहीं दिया। ये देखिए, ये रायपुर आ गया। रायपुर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कारपेंटर जो है 1 साल का है, जो कि 24 सीट दिखा रहा है यहाँ पर। NCVT SCVT में कॉलेज नहीं बता रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कारपेंटर में रायपुर में टोटल सीट, जैसे बाय द वे यहाँ पर टोटल 3 ITI है। ठीक है, 3 ITI, 1 माना है और 1 सड्डू में 2 है, तो टोटल हो गया 3। अब तीनों का मिलाकर कारपेंटर का 24 सीट है, ऐसा वहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है पूरा डिटेल। अच्छा, ये माना, सॉरी ये माना वाला दिया है डायरेक्ट, फिर के WTI वाला दिया हुआ है, वुमेन ITI रायपुर का, और एक है आपका ये रायपुर बस दिया हुआ है, टोटल मिला के दिया है। उसके बाद कैटेगराइज करके दिया हुआ है, 115, 116, 117, 18, 19, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 4 और 1 5 ITI दिखा रहा है और बढ़ चुका है। तो आप इस विवरणिका को डाउनलोड कर लीजिए भाई, 21 और 22 के लिए और 21 और 23 के लिए ये वाला है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप पूरा तरीके से पढ़िए, समझ में आपको आ जाएगा ITI का फॉर्म कैसे भरना है। आज आप इसको पढ़ लीजिए और फिर कल मैं आपको इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस बताऊंगा। 8 तारीख लास्ट डेट है, आप बिल्कुल आसानी से भर पाएंगे और उसके बाद फिर आप एडमिशन के लिए संबंधित चीज़ें आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए ये सभी वीडियो को सभी तक शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।